लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महराज ही की मंजरकुशी करते हुए कसीदे महराज में फरमाते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवकर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवकर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस के जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दुरूद पाक मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिही वसल्लम। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को विरद ज़बा बना ले, यानी कसरत से इस दुरूद पाक का विरद करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दुनिया में इज्जत और अरफ़ व आला मकाम अता फरमाएगा। और फरमाया गया कि अगर कोई शख्स सख्त बीमार हो, बहुत ही ज़्यादा अलील हो और दवाइयाँ करने के बावजूद भी उसको शिफा न मिलती हो, तो उस बीमार के सिरहाने खड़े होकर 101 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़कर उस पर दम कर लिया जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इस दुरूद की बरकत से मौला जरूर उसको शिफा अता फरमाएगा। इश्क़ रसूल में डूबकर बावाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो महराज का शर्फ अता फरमाया, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा किसी दूसरे नबी व रसूल को अता नहीं फरमाया। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों,
रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने महराज क्यों अता फरमाई? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो महराज का शर्फ अता किया गया उसके पीछे हिकमतें क्या थी? तो याद रखे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो महराज का शर्फ अता किया गया उसके पीछे तो बेशुमार हिकमतें पोशीदा है और उन हिकमतों को अल्लाह जाने और उसकी अता से मुस्तफ़ा जाने। मगर जिन हिकमतों को हमारे अइम्मा इज़ाम ने और असलाफ़ किराम ने किताबों में बयान फरमाया है, उन तमाम हिकमतों में से एक हिकमत में आपके सामने बयां कर देता हूँ। ताज कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो महराज अता फरमाई उसकी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता था कि मेरे मुस्तफ़ा का जो ज़माना है वो चिराग का ज़माना है, मगर मेरे महबूब का आने वाला जो ज़माना होगा वो कुमकुमे और लाइटों का ज़माना होगा। अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि मेरे हबीब का जो ज़माना है वो ऊँटे और खच्चर और घोड़ों का ज़माना है, मगर मेरे महबूब का जो आने वाला ज़माना होगा वो एरोप्लेन और ट्रेन का ज़माना होगा। अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि मेरे महबूब के ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि लोग चांद पर जाने की बातें करेंगे, लोग सैयारों पर सैर करने की बातें करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श की बुलंदियों पर बुला लिया। ताज कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों की बुलंदियों पर बुला लिया और अर्श की बुलंदियों पर बुलाकर लामका की सैर करवा दी और आसमानों पर बुलाकर, अर्श पर बुलाकर चांद और सूरज को और सैयारों को कदम नाज़े मुस्तफ़ा के नीचे रख दिया गया। गोया के मनशा खुदाबंदी ये है, अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है कि लोग चांद पर जाने की बातें करेंगे, लोग सैयारों पर सैर करने की बातें करेंगे और चांद पर जाने वाला चांद पर जाने के बाद कहीं इतराए नहीं और कहीं ये लफ्ज़ न कहे कि देखो हम ज़मीन पर रहने वाले चांद पर पहुंच गए, हम ज़मीन पर रहने वाले खलाओं पर पहुंच गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब बनकर के तशरीफ लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कायनात बनकर के तशरीफ लाए, वो ज़मीन ही पर रह गए। तो ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आओ हम तुम्हें अर्श की बुलंदियों पर बुला लेते हैं, हम तुम्हें लामका की सैर करवा देते हैं और तमाम चांद और सैयारों को हम तुम्हारे कदमों के नीचे रख देते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में अगर कोई चांद पर पहुंच भी जाए तो चांद पर पहुंचने के बाद भी वो कदम नाज़े मुस्तफ़ा के नीचे ही हो, वो कदम नाज़े मुस्तफ़ा के नीचे ही हो। ताज कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो महराज का शर्फ अता फरमाया, तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा से बैतुल हराम से मेरे मुस्तफ़ा बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की और उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा अर्श की बुलंदियों पर पहुंचे, जन्नत को देखा और खुदा का बेहिजाब दीदार किया। इतनी बड़ी मुसाफत जो है, इतना लंबा सफर जो है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही कलील मुद्दत में फरमाया है। इतना लंबा सफर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े थोड़े से वक्त में फरमाया है। ताज कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी की मंजर कुशी करते हुए एक शायर कहता है कि जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जागते में महराज अता फरमाई। मेरे सरकार को खुदा ने, आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन कि वो तो ख्वाब की महराज थी,
अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मेराज अता फरमाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अपना दीदार करवाया। माअज़ल्लाह। याद रखे, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जागते में मेराज अता फरमाई, जागते में मेराज अता फरमाई। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि अहले सुन्नत कहते किसको है, अहले सुन्नत कहते किसको है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुम फिन्नार, वो सारे के सारे जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतौ वाहिदा, एक जमात होगी जो जन्नती होगी। याद रखे, अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं है, अहले सुन्नत जमात का नाम है। मिल्लत कहा गया हदीस करीमा में, इल्ला मिल्लतौ वाहिदा, एक जमात होगी वो जन्नती होगी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, हमारे लिए क्या हुक्म है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिल जमाअह, जमात को मजबूती से थामे रखना। मेरे सरकार फरमाते, जमात को मजबूती से थामे रखना। अगर तुम जमात से अलग हो गए तो हदीस पाक के एक अल्फाज ये है कि अगर तुम जमात से अलग हो गए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। और हदीस पाक के दूसरे अल्फाज ये भी है कि अगर तुम जमात से अलग हो गए तो तुम्हारा हाल उस बकरी की तरह होगा जो अपने रेवड़ से अलग हो जाती है और उसके बाद जंगल का भेड़िया उसे चीर फाड़ कर मार डालता है। तुम्हारा हाल भी यही होगा। अलैकुम बिल जमाअह, जमात को मजबूती के साथ थामे रखना। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस जमात की निशानी क्या है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जमात मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाली जमात होगी। वो जमात मेरे और मेरे असहाब के नक्शे कदम पर चलने वाली जमात होगी। अब उस जमात का नाम क्या है, तो मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस जमात का नाम अहले सुन्नह वल जमाअह है। उस जमात का नाम अहले सुन्नह वल जमाअह है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम अल्लाह तबारक व तआला और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान के और असहाब के नक्शे कदम पर चलने वाली जमात है। अल्लाह तबारक व तआला इसी जमात के साथ तादम आखिर कायम रखे और इसी जमात के साथ खात्मा बिल खैर मदीने में अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, याद रखे, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जागते में मेराज अता फरमाई। मेरे सरकार को अल्लाह ने जागते में मेराज अता फरमाया। अब आप देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप में से किसी को कहूं कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं हज पर पहुंचा हूं, मैं खाने काबा पहुंचा हूं, मदीने पाक पहुंचा हूं और खाने काबा में पहुंचकर मैं आबे ज़मज़म पी रहा हूं, मैंने ये ख्वाब देखा। बताइए, आप में से कोई इनकार करेगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कोई इनकार करेगा? नहीं इनकार करोगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये भी कहूं, ख्वाब की बात बताऊं कि यार कल रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं 50 माली की बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा हूं और अचानक मैंने वहां से छलांग लगाई, जमीन पर पहुंचा तो मेरे बदन पर एक खरोच तक नहीं थी, ये मैंने ख्वाब देखा। आप इनकार करोगे? जोर से बोलो, इनकार करोगे? नहीं। क्यों? ख्वाब है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक साथी ने ख्वाब देखा था कि एक गांव है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर बेशुमार बर्फ पड़ी और उस गांव का मंजर कश्मीर नुमा हो गया। उन्होंने वो ख्वाब देखा था। तो ख्वाब है, ख्वाब में कुछ भी हो सकता है। मगर अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अब ख्वाब की बात नहीं है, मैं आपको हकीकत बयां करूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने असर की नमाज आज यहीं पर अदा की,
आज मैंने असर की नमाज यहीं पर पढ़ाई और असर की नमाज पढ़ाने के बाद मैं खाने काबा पहुंचा। वहां पर मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद आबे जमजम पिया और उसके बाद फौरन मगरिब से पहले पहले भी यहां पर आ गया और मैंने मगरिब की नमाज भी पढ़ाई। ये मैं अपनी हकीकत आपके सामने बयां करूं तो बताओ आप इसका इनकार करोगे या मान लोगे? जोर से बोलो, इनकार करोगे ना? क्यों? आप में से कोई भी यही कहेगा कि यार मौलाना इतनी लंबी लंबी तो मत फेंको कि असर के बाद आप खाने काबा भी पहुंचे, तवाफ भी किया और उससे पहले पहले मगरिब से पहले पहले आप यहां पर आ गए, कैसे हो सकता है? तो पता चला ख्वाब की बात का इनकार नहीं होता, हकीकत का इनकार हुआ करता है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतना लंबा सफर करके कलील मुद्दत में जब सरकार फजर की नमाज से पहले पहले जब वापस आए और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अपने सहाबा से और कुफ्फारे मक्का के सामने जब अपना मेराज बयान कर रहे थे तो अबू जहल को इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ी? अबू जहल को इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं पकड़ा आपने मेरे पॉइंट को। अबू जहल को इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ी? इनकार करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मुस्तफा अपना जागते का मेराज बयान कर रहे थे। मेरे सरकार अपना जागते का मेराज बयान कर रहे थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कभी तो जोशे लन तरानी, कभी तकाजे विसाल के थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मेराज। अब आइए सरकार का मेराज सरकार की जबान से ही सुनते, मेरे आका का मेराज मेरे आका की जबान से सुनते हैं। ये वाकया अहादीस की किताबों में, बुखारी शरीफ में और इसी तरीके से इब्न माजा में और तिरमिजी शरीफ में, तमाम सहाय सित्ता की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैनमा अना नाइम फिल हतीम, मैं हतीम में काबा में सोया हुआ था। मेरे सरकार फरमाते मैं हतीम में काबा में सोया हुआ था। अब आप में से कोई ऐसा सोचेगा कि यार आज तक तो यही सुनते आए कि हजरत उम्मे हानी के मकान पर सरकार आराम फरमा रहे थे, अब ये नया सुन रहे हैं कि हतीम में काबा में सोया हुआ था। तो याद रखे वो हदीस पाक भी सही है, ये हदीस पाक भी सही है, दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिए कि हजरत उम्मे हानी का मकान हतीम काबा ही में था, हतीम काबा ही में था। बैनमा अना नाइम फिल हतीम, मैं हतीम काबा में सोया हुआ था। अब आप गौर फरमाएं कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं। याद रखे आप और हम सोए तो वुजू टूट जाए, आप और हम सोए तो वुजू टूट जाए, इसलिए कि जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें भी बंद होती है, दिल भी बेखबर हो जाता है, दिल भी बेखबर हो जाता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम फरमाने के बाद, सोने के बाद जब मेरे सरकार उठते तो मेरे आका को उठने के बाद वुजू की हाजत न होती, बल्कि जब सरकार आराम फरमाते और आराम फरमाने के बाद जब सरकार जागते, उठ जाते तो फौरन अल्लाह अकबर कहकर नमाज के लिए सरकार खड़े हो जाया करते थे। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं जब मैं सोता हूं आंखें बंद होती है, दिल जाग रहा होता है, आंखें बंद होती है, दिल जाग रहा होता है। तो पता चला कि हमारा रसूल सोने में भी हम जैसा नहीं, जो रसूल सोने में हम जैसा न हो, जो रसूल जागने में हम जैसा न हो, उसी रसूल को माअज़ल्लाह आज के कुछ जोहला मुकम्मल मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हैं, सरापा मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हैं। इसी को आला हजरत कहते, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इतनी बड़ी नगमक हरामी कि कलमा पढ़ाने का भी एहसान तुम भूल गए।
तातार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैनमा अना नाइम फिल हतीम, मैं हतीम में काबा में सोया हुआ था, थोड़ी ही देर में जिब्रील अमीन मेरे पास आए। तातार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्रील ने मुझे जगाया और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है और या रसूल अल्लाह महराज के लिए तैयार हो जाए, आसमान वाले आपके दीदार के मुश्ताक है, आसमान वाले आपके दीदार के मुश्ताक है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया, जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया, जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया। अब जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को जब चाक किया गया तो एक सवाल पैदा होता है कि जब सरकार के सीने को चाक किया गया तो उस वक्त कोई धारदार चीज का इस्तेमाल हुआ था या किसी छुरी वगैरह का इस्तेमाल हुआ था? तो हजरत अल्लामा जुरकानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी ही प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का सीना चाक किया तो किसी धार वाली चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, न किसी छुरी का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या इस्तेमाल हुआ? अल्लामा जुरकानी फरमाते हैं, बल अशारा, जिब्रील ने अपनी उंगली के इशारे से मुस्तफ़ा का सीना चाक किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सीना चाक किया। तातार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब आप और हम हो, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मेरी ही बात ले लीजिए कि अगर मेरे जिस्म के किसी उज़्व को चाक किया जाए, खोला जाए तो वहां से खून निकलता है, वहां से कोई रतूबत निकलती है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को जब चाक किया गया तो क्या वहां से भी खून निकला था? क्या वहां से भी खून निकला था? अल्लामा जुरकानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब ये पूछा गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को जब जिब्रील ने चाक किया था तो क्या वहां से खून निकला था? अल्लाह अकबर। अल्लामा जुरकानी फरमाते, खून नहीं निकला तो क्या निकला? आप फरमाते हैं, बल खरजा मिन्हु नूर, मुस्तफ़ा के सीने से नूर निकला, मुस्तफ़ा के सीने से नूर निकला। तातार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तातार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते कि मैंने देखा कि जिब्रील के हाथों में एक सोने का तश्त है, जिब्रील के हाथों में एक सोने का तश्त है, उसमें ईमान भरा हुआ है, उसमें ईमान भरा हुआ है। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि ईमान जो है उसकी कोई बॉडी नहीं है, ईमान की कोई बॉडी नहीं है, ईमान गैर मुजस्सम है, ईमान जो है वो गैर मुजस्सम है। मगर यहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सोने का तश्त लेकर सरकार की बारगाह में आए तो आका फरमाते कि मैंने देखा कि सोने का तश्त है, सोने का थाल है और उस पर ईमान भरा हुआ है। तो याद रखिए, ईमान कोई थाली में रखने वाली चीज नहीं है, ईमान जो है वो कोई थाली में रखने वाली चीज नहीं है, वो तो गैर मुजस्सम है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है। मगर सरकार फरमाते कि मैंने देखा कि सोने के तश्त में ईमान भरा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखो कि ये जिसका महराज है वो अल्लाह का हबीब है, ये जिसका महराज है वो चाहे तो गैर मुजस्सम को मुजस्सम बना दे। यहाँ पर मुझे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या याद आ रहा है कि एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेकर हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी सुनता हूँ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, जो भी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ या रसूलुल्लाह भूल जाता हूँ, करम फरमा दीजिए। कुव्वते ज़हानत मांगने आए थे, कुव्वते ज़हानत मांगने आए थे, तेज दिमाग मांगने आए थे मुस्तफ़ा की बारगाह में। अल्लाह अकबर। तातार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो, अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर फैला देते हैं, सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते, यूं नहीं कहते कि या रसूलल्लाह कोई खजाना थोड़ी मांगने आया हूं जो आप चादर फैलाने की बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि फौरन चादर फैला देते हैं। और सवाल इसलिए भी नहीं करते कि वो जानते थे कि जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है वो वजह तख्लीक़े कायनात है, वो मालिक व मुख्तार है,
वो मालिक व मुख्तार है। और सवाल इसलिए भी नहीं करते कि अबू हुरैरा सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। अबू हुरैरा सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। अगर मेरे जन्नत जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो हजरत अबू हुरैरा सहाबी थे, वहां भी नहीं थे। अगर मेरे ये जुमले किसी को कड़वे लगते हो तो वो उसका अपना मामला है, मगर याद रखे मेरा तो विजदान कहता है कि आशिक आशिक होता है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, और गुस्ताख गुस्ताख होता है चाहे वो मदीने में रहता हो, चाहे वो मदीने में रहता हो। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जिन हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शर्फ अता फरमाया है, जो हजरात मदीने पाक की हाजिरी से मुशर्रफ हुए हैं, उन्होंने देखा होगा मदीने पाक में एक नूर से पुरनूर पहाड़ है। कौन सा पहाड़? बोलो। जबल ओहद। कौन सा पहाड़? जबल ओहद। जबल कहते हैं पहाड़ को, ओहद उसका नाम है। जबल ओहद, ओहद का पहाड़, बड़ा ही नूर छलकता है उसमें, है ना। दूर से आप देखो तो बड़ा ही नूर छलकता है उस पर। और इसी जबल ओहद के मुतालिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जबलुन ओहदुन उहिब्बुहु व नुहिब्बुहु, कि ये जबल ओहद, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, ये भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये भी मुझसे मोहब्बत करता है। और इसी जबल ओहद के मुतालिक सरकार फरमाते हैं कि जबल ओहद, ओहद का पहाड़ अपनी इसी हैयत के साथ जन्नत में होगा, अपनी इसी नक्शो निगार के साथ जन्नत में होगा। सरकार फरमाते हैं जबल ओहद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। वो जबल ओहद जिससे सरकार भी मोहब्बत करे और वो ओहद का पहाड़ मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करे। अब मदीने पाक में एक और पहाड़ भी है जिसको कहते हैं जबल एर। जबल एर, सरकार फरमाते हैं ये मुझसे बुग़्ज़ रखता है, ये मुझसे दुश्मनी रखता है, मैं भी इसको पसंद नहीं करता, मैं भी इसको पसंद नहीं करता। और इसी जबल एर के मुतालिक सरकार फरमाते हैं कि ये जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा है, ये जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अब आप बताइए जबल ओहद और जबल एर दोनों का एड्रेस क्या है? जोर से बोलो यार, दोनों का एड्रेस क्या है? जबल ओहद भी मदीने में, जबल एर भी मदीने में। अब अगर यूं कहूं तब भी गलत ना होगा कि जबल ओहद भी मदनी, जबल एर भी मदनी, जबल ओहद भी मदनी, जबल एर भी मदनी। आज जो लोग कहते हैं कि अगर किसी को उम्रा शरीफ जाने या हज पर जाने की सआदत हासिल हो तो उन्हें रोका जाता है और कहा जाता है कि वहां मदीने में उस इमाम के पीछे नमाज न पढ़ो, तो कहते हैं कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी सआदत अता फरमाई कि वो मदीने का मस्जिद का इमाम है, तो हम इतनी बड़ी सआदत क्यों खोए? हम तो यहाँ पर तो जमात से नमाज नहीं पढ़ते, मगर वहां पर तो हम उसके पीछे जरूर नमाज पढ़ेंगे। उन्हें रोका जाता है, मगर इस तरीके से बेजा दलाइल देकर वो लोग उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो याद रखे जबल ओहद भी मदनी, जबल एर भी मदनी। तो पता चला एक मदनी जन्नत में, एक मदनी दोज़ख में, एक मदनी जन्नत में, एक मदनी दोज़ख में। पता चला कि मदीने में रहना कमाल की बात नहीं है, मदीने में रहना, हम तो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, मदीने में रहना कमाल की बात नहीं है, बल्कि मदीने में रहकर मदीने वाले का बन करके रहना वो कमाल की बात है। मदीने वाले का बन करके रहना ये कमाल की बात है। या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार फरमाते अपनी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर फैला दी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इशारा किया, कुछ लिया और कुछ डाला, फिर इशारा किया, फिर कुछ डाला, फिर इस तरीके से इशारा किया, फिर कुछ डाला। हालांकि कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अब चादर को समेट लो और अपने सीने से लगा लो।
हजरत अबू हुरैरा ने चादर को समेटा और अपने सीने से लगाया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कसम खुदा की वो दिन था और आज का दिन। जब ये बयान कर रहे थे आप फरमाते, वो दिन था आज का दिन, कभी भी कोई चीज भूला नहीं हो, कभी भी कोई चीज। इसीलिए तो आप सिहाह सित्ता की तमाम अहादीस की किताबें उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर अहादीस करीमा हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, ज्यादातर हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहदाइयों पता चला कि ये जिसका महराज है वो चाहे तो मुजस्सम को गैर मुजस्सम बना दे, वो चाहे तो गैर मुजस्सम को मुजस्सम बना दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिब्रील ने वो तश्त जो था वो मेरे सीने में उंडेल दिया। उसके बाद मेरे सरकार फरमाते हैं कि मेरे सीने से मेरा दिल निकाला गया, मेरे सीने से मेरा दिल निकाला गया और उसको आबे ज़मज़म से धोया गया। अब आप गौर फरमाएं कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, आप भी किसी के साथ बात कर रहे हो, आप भी यहां पर बैठे हो, तो याद रखिए मेरे सीने में मेरा दिल धड़क रहा है तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मेरे सीने में मेरा दिल धड़क रहा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर सीने से दिल निकाल लिया जाए तो जिस्म मुर्दा, सीने से दिल निकाल लिया जाए तो जिस्म मुर्दा। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा जिब्रील ने मेरे सीने से मेरे दिल को निकाला। अब जब दिल कल्बे मुस्तफ़ा से निकल गया, जब दिल सीने मुस्तफ़ा से निकल गया, उसके बाद की भी कैफियत सरकार बयान कर रहे हैं कि मैंने देखा उसे आबे ज़मज़म से धोया गया। पता चला कि आप और हम जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज है, मेरे मुस्तफ़ा जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज नहीं, बल्कि वो दिल कल्बे मुस्तफ़ा में रहने का मोहताज है, वो दिल सीने मुस्तफ़ा में रहने का मोहताज है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते कि मैंने देखा कि जिब्रील ने मेरे दिल को आबे ज़मज़म से धोया। अब कोई गंदे दिमाग वाला ये न कहे कि देखो मोहम्मद के दिल को धोने की जरूरत पड़ी, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुस्तफ़ा को, मेरे सरकार के दिल को जो आबे ज़मज़म से धोया गया, तो हकीकत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को धोना मकसूद नहीं था, बल्कि ज़मज़म को कल्बे मुस्तफ़ा से निस्बत देना मकसूद था। ज़मज़म शरीफ को कल्बे मुस्तफ़ा से निस्बत देना मकसूद था। अब अगर जिंदगी यावरी करे और मदीने पाक हाजिरी हो और खाने काबा का जब तवाफ करो, खाने काबा का तवाफ करने के बाद जब आबे ज़मज़म पीने की बारी आए तो आबे ज़मज़म को अपने होठों के करीब ले जाना और कहना, ए ज़मज़म तुझको एक निस्बत तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से है, दूसरी निस्बत तुझको कल्बे मुस्तफ़ा से भी हो चुकी है, दूसरी निस्बत तुझको कल्बे मुस्तफ़ा से भी हो चुकी है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद मेरे दिल को वापस मेरे सीने में रख दिया गया। जिब्रील अमीन ने फिर इशारा किया, मेरा सीना जैसा था वापस वैसा हो गया। और उसके बाद मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास बुराक नामी सवारी लाए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस पर सवार हो जाए। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैं उस पर सवार हो गया और मेरी सवारी जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने लगी। अब उस बुराक नामी सवारी जो है उसके रफ्तार के मुतालिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी रफ्तार कितनी थी। मेरा आका फरमाते हैं जहां उसकी निगाह पहुंचती थी वहां उसका पहला कदम हुआ करता था, जहां उसकी निगाह पहुंचती वहां उसका पहला कदम हुआ करता। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ हम जा रहे थे, मैं जा रहा था। अब मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते रास्ते में मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी आई, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी आई। रअयतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, सरकार फरमाते कि मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। उलमाए किराम ने इसका तर्जुमा यूं किया कि मुस्तफ़ा फरमाते कि मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात है। अब आप देखिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज का जो लोग इनकार करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज की रात बुराक पर सवार थे, मूसा को अपनी कब्र में देखा।
मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा। उसके बाद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, अगले पिछले तमाम अंबिया वहां पर थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। अब सरकार फरमाते जब मैं छठे आसमान पर पहुंचा तो मूसा से मुलाकात हुई, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में मूसा कब्र में भी हो, मूसा बैतुल मुक़द्दस में भी हो, हजरत मूसा छठे आसमान पर भी हो? तो गौर फरमाइए आप, जब नबी मूसा की रफ्तार का एक ही रात में उनकी रफ्तार का जब ये आलम है, तो सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की रफ्तार का आलम क्या होगा? नबियों के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत की रफ्तार का आलम क्या होगा? और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रायतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, कि मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मगर यहाँ पर हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात, ईमान अफरोज बात नकल फरमाते हैं। आप फरमाते कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि रायतु मूसा युसल्ली, सरकार ने फरमाया, युसल्ली सरकार ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि युसल्ली बना सल्लू से, युसल्ली बना सल्लू से, और सल्लू का कुरानी तर्जमा क्या होता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। तो हजरत काजी इयाज फरमाते हैं कि यहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत गोया यूं फरमाना चाहते हैं कि जब मेरी सवारी मूसा के कब्र के करीब से गुजरी, रायतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े रहकर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। मूसा अपनी कब्र में खड़े रहकर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, वहां पर अगले और पिछले, याद रखे, अरवाह अंबिया मौजूद न थी, अंबिया की रूहें मौजूद न थी, बल्कि तमाम अगले और पिछले अंबिया किराम अपने जिस्मों के साथ वहां पर मौजूद थे, हकीकतन अपने अजसाम के साथ वहां पर मौजूद थे। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने उन्हें नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद एक ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आसमानों की सैर के लिए तैयार हो जाए। मेरा आका फरमाते कि मैंने देखा आसमान से एक नूर की सीढ़ी आई, आसमान से एक नूर की सीढ़ी आई, हम उस सीढ़ी को चढ़ने लगे, हम उस सीढ़ी पर जाने लगे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा, आसमान का दरवाजा बंद था, आसमान का दरवाजा बंद था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतने कर्रो फर के साथ जब अपनी महराज का शर्फ अता फरमा रहा है, इतने कर्रो फर के साथ आसमानों पर बुला रहा है, इतनी शानो शौकत के साथ अल्लाह ताला अपने हबीब को महराज का शर्फ अता फरमा रहा है, तमाम फरिश्तों को राह में खड़ा कर दिया गया है, तमाम फरिश्ते मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मगर क्या बात है, क्या वजह है? आज अगर हमारा कोई अजीज आने वाला हो, आज अगर हमारा कोई दोस्त आने वाला हो जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हो, तो उसके इंतजार में तो हम दरवाजे खुले रखते हैं। मगर क्या बात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। आगे उसकी वजाहत करूंगा। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मेरे सरकार फरमाते दरवाजा बंद था, जिब्रील ने दरवाजा नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कोई मौजूद है? कहा हाँ मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदर वाले गार्ड ने कहा, अंदर वाले फरिश्ते ने कहा बेशक आज इन्हीं के लिए ये दरवाजा खोला जाएगा, बेशक आज इन्हीं के लिए ये दरवाजा खोला जाएगा। दरवाजा खोला गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान में दाखिल हुआ, मैं पहले आसमान में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर। अब आप यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई, बड़ी ही प्यारी बात है, बड़ी ही ईमान अफरोज बात। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज आप और हम यहाँ पर क्यों जमा हुए? बोलिए जोर से। जश्न शब महराज, मेरे मुस्तफ़ा का महराज बयान हो रहा है, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सफर महराज बयान हो रहा है।
इसीलिए आज आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो चले सफर महराज का तस्करा सुनते सुनते शान अली भी मुलाहिजा फरमा ले, मौला अली की शान भी मुलाहिजा फरमा ले। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो फरिश्तों को अली का मुश्ताक पाया। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा फरिश्तों को अली का मुश्ताक पाया। यहां तक के सरकार फरमाते जब मैं जन्नत में पहुंचा जन्नत को भी अली का मुश्ताक पाया, जन्नत को भी अली का मुश्ताक पाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदायो, उसको हमारी जबान में यूं समझे कि अगर मैं यूं कहूं कि मदरसा सिद्दीक अकबर का जो स्टाफ है, अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर हमारे पटेल साहब ही ले लीजिए, हमारे पटेल साहब ने अगर हमको दावत दी, मदऊ किया कि हजरत आप अपने पूरे स्टाफ के साथ हमारे घर पर खाने के लिए आइए। अब वक्त मुकर्ररा पर मैं वहां पर पहुंचा, गौर से सुनना, मैं वहां पर पहुंचा, सरताज उस्ताद भी वहां पर पहुंचे, एजाज उस्ताद भी वहां पर पहुंचे, तबरेज उस्ताद भी वहां पर पहुंचे, फारूक उस्ताद भी वहां पर पहुंचे, सुल्तान उस्ताद भी वहां पर पहुंचे, हम सब पूरी टीम वहां पर पहुंचे। कोई एक बाकी रह गया है ना, कौन बाकी रह गया? जोर से बोलो। इकराम उस्ताद, सैयद साहब बाकी रह गए। जब ये बाकी रह गए तब जाहिर सी बात है जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो पटेल साहब और उनके घर वाले, उनके भाई वगैरह यही कहेंगे ना कि असलम उस्ताद, इकराम उस्ताद नहीं आए। इस तरह ढूंढकर कहेंगे ना, असलम उस्ताद, इकराम उस्ताद नजर नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला अली की। मुस्तफा जान रहमत फरमाते जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा, जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा फरिश्ते यूं देखते, या रसूल अल्लाह, अली आपके साथ नहीं नजर आ रहे, या रसूल अल्लाह, अली आपके साथ नजर नहीं आ रहे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क्या शान है मेरे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की। सरकार फरमाते हैं कि मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन कभी अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। आज अगर अली का तस्करा करो तो कुछ लोग कहते हैं शिया लग रहा है। याद रखो, हुब्बे अली से कोई शिया नहीं बनता, बल्कि बुग़्ज़े सहाबा से शिया बनता है, बुग़्ज़े सहाबा से शिया बनता है। क्या शान है मेरे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा जलील कद्र सहाबा मौजूद है, बेशुमार सहाबा है। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी मौजूद है, हजरत साद इब्न अबी वक़ास भी मौजूद है, हजरत अबू कतादा भी मौजूद है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी मौजूद है, हजरत ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेशुमार जलील कद्र सहाबा मौजूद है। मुस्तफा जान रहमत के शहदाइयों, उन्हीं तमाम सहाबे किराम में मौला अली दूर एक कोने में बैठकर अपनी नालेन सी रहे थे, दूर एक कोने में बैठकर अपनी चप्पल को सी रहे थे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स एक कबीले की शिकायत लेकर आया, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फला फला कबीला जो है वो गद्दारी कर रहा है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम मारे जलाल के इरशाद फरमाते हैं, जाओ उनसे जाकर कह दो अभी भी संभल जाए, वरना मैं उनके पास एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो उनकी औरतों को बेवा और उनके बच्चों को यतीम कर देगा। क्या फरमाया सरकार ने? जाओ उस कबीले से जाकर कह दो अभी भी संभल जाए, वरना मैं उनके पास एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो उनकी औरतों को बेवा और उनके बच्चों को यतीम कर देगा। कन्नफ्सी, हदीस पाक के जुमले है कन्नफ्सी। सरकार ने फरमाया नफ्सी, और नफ्स का कुरानी तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वाली चीज को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नफ्स का कुरानी तर्जुमा हुआ जान, और सरकार फरमाते का नफ्सी, मेरी जान। सरकार फरमाते का नफ्सी, मेरी जान। गोया के मुस्तफा जाने रहमत यूं फरमा रहे हैं, जाओ उस कबीले से जाकर कह दो अभी भी संभल जाए, वरना मैं उनके पास एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो उनकी औरतों को बेवा और उनके बच्चों को यतीम कर देगा। किसको भेजूंगा? का नफ्सी, मेरी जान को भेजूंगा।
मेरी जान को भेजूंगा। अब सहाबे किराम इधर उधर ढूंढने लगे कि सरकार की मुराद कौन है, सरकार किसे अपनी जान कह रहे हैं। करीब ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे थे, तमाम सहाबा को मुखातिब करके फरमाते हैं, ए सहाबा इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे दूर वो कोने में बैठकर जो अपनी नालेन सी रहा है, मुस्तफा की मुराद वो अली है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की मुराद वो अली है, अली मुस्तफा की जान है, अली मुस्तफा की जान है। अरे यहां तक कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा मैंने अली को देखा, पहले आसमान पर मैंने अली को देखा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने जिब्रील को कहा हाजा आखी, ये तो मेरा भाई अली है। जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अली नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने शक्ल अली में एक फरिश्ता पैदा किया है, अल्लाह ताला ने शक्ल अली में एक फरिश्ता पैदा किया है। और या रसूल अल्लाह रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते और रोजाना शाम को 70,000 फरिश्ते शक्ल अली की ज़ियारत को आते हैं, शक्ल अली की ज़ियारत को आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो तमाम के तमाम फरिश्ते खुदा की हम्द बयां करते हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुनो, मेरी उम्मत में अगर कोई शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। मेरी उम्मत में अगर कोई शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ के बराबर सोना अपनी राह में खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। मगर तुम कहते हो कि रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते और रोजाना शाम को 70,000 फरिश्ते शक्ल अली की ज़ियारत को आते हैं और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं। तो ए जिब्रील उसके सवाब का क्या, उसके अज्र का क्या, उसकी नेकियों का क्या? अल्लाह अकबर। ए मौला अली के चाहने वालों खुश हो जाओ। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोजाना 70,000 फरिश्ते शाम को और रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह को शक्ल अली की ज़ियारत को आते हैं और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। और या रसूल अल्लाह उसका जो सवाब है, उसकी जो नेकियां है, उसका जो अज्र है, सुबह कयामत तक जो भी अली से मोहब्बत करने वाले होंगे उनके नाम आमाल में वो सवाब जमा कर दिया जाएगा, उनके नाम अमाल में वो सवाब जमा कर दिया जाएगा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, महराज है मुस्तफ़ा की, अली को ढूंढा जा रहा है। या रसूलुल्लाह अली नजर नहीं आ रहे, अली नजर नहीं आ रहे। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, याद रखो आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। आज कुछ ऐसी जमातें पैदा हो गई है जो सहाबे किराम अलैहिम रिदवान के मरातिब को घटा बढ़ाकर हमारे सामने पेश कर रही है और अहले सुन्नत में इंतशार पैदा किया जा रहा है, अहले सुन्नत में फितना बर्पा किया जा रहा है। आओ सुन लो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक, इसके मुतालिक भी सरकार की हदीस पाक है। सरकार की हदीस पाक सुनो और अपने ज़मीर को जगाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत के शहदाइयों, अगर सहाबे किराम के नामूस पर हमला हो, अगर सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की शान में गुस्ताखियां की जाए, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के शहदाइयों फरमाया गया कि जब सहाबा की शान में गुस्ताखियां हो तो उस वक्त दुबक कर कोने में न बैठ जाओ, तो क्या करो? फरमाया गया उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। और क्या बात करो? तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फकुल लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर आखिर जमाने में तुम मेरे सहाबा के बारे में किसी को गुस्ताखी करते देखो तो मुस्तफ़ा फरमाते चुप न रहना, फकुल बोलना। मुस्तफ़ा फरमाते बोलना, क्या बोलना? लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तेरी इस हरकत पर खुदा की लानत हो, तेरी इस हरकत पर खुदा की लानत हो। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज कुछ ऐसी जमातें और कुछ ऐसे कव्वाल भी निकल चुके हैं जो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार कर रहे हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हुए नजर आते हैं कि खिलाफत का हक तो अली का था, अबू बकर ने छीन लिया। माअज़ल्लाह, बोलो जोर से माअज़ल्लाह।
खिलाफत का हक तो अली का था, अबू बकर ने छीन लिया माअज़ल्लाह, ये कहते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करते हुए नजर आते हैं। तो याद रखे अफजलियत जो है वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों खिलाफत फरा है, अफजलियत असल है। खिलाफत फरा है, अफजलियत असल है। असल में सरकार सिद्दीक़ अकबर अफजल थे, इसीलिए आप पहले खलीफा है। और आपका अफजल होना पहले है, खलीफा होना बाद में है। पहला खलीफा होना बाद में है, अफजल होना पहले है। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज जो लोग कहते हैं कि खिलाफत का हक तो अली का था, वही मौला अली खुद अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का ऐलान कर रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं कि हम तमाम सहाबे किराम में अगर कोई जात सबसे अफजल हो तो वो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है, वो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। बल्कि इतना ही नहीं, गौर फरमाइए आप, यहाँ से मौला अली की सदाकत का ऐलान हो रहा है। यहाँ से मौला अली की सदाकत यानी आपकी सच्चाई का ऐलान भी हो रहा है कि मौला अली फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गौर से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। मौला अली फरमाते कि जब सरकार अलील थे और मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुसल्ले पर किसी को खड़ा रहना था, सरकार के मुसल्ले पर किसी को खड़ा रखना था, मौला अली फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अकेले में मुझे अपने कमरे में बुलाया। वल्लाह उस वक्त मेरे और सरकार के अलावा तीसरा कोई मौजूद न था, वहां पर मेरे और सरकार के अलावा तीसरा कोई मौजूद न था। मुस्तफ़ा जान रहमत ने, मौला अली फरमाते, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझसे कहा, ए अली, मैंने खुदा की बारगाह में 3 मर्तबा तुम्हारे लिए सवाल किया, अल्लाह तो इजाजत दे तो अली को मेरे मुसल्ले पर खड़ा कर दूं, अल्लाह तो इजाजत दे तो अली को मेरे मुसल्ले पर खड़ा कर दूं, अल्लाह तो इजाजत दे अली को मेरे मुसल्ले पर खड़ा कर दूं। मौला अली कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अली, कसम उस रब्बे काबा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, 3 मर्तबा पर खुदा ने यही कहा, नहीं मुस्तफ़ा ये अबू बकर का हक है, ये अबू बकर का हक है, ये अबू बकर का हक है, ये अबू बकर का हक है। ये मौला अली फरमा रहे हैं। मौला अली फरमाते कि सरकार ने फरमाया कि खुदा कहता है ये अबू बकर का हक है, ये अबू बकर का हक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मुस्तफ़ा फरमाते मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो फरिश्तों को अली का मुश्ताक पाया, फरिश्तों को अली का मुश्ताक पाया। शान अली महराज में आपने तो सुन लिया, अब आइए महराज ही को लगते शान अबू बकर भी सुन लीजिए, शान अबू बकर भी सुन लीजिए। सरकार फरमाते कि जब मैं लामका की बुलंदियों पर पहुंचा, लामका की बुलंदियों पर पहुंचा तो आवाज आ रही थी, उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब। ऐ मुस्तफ़ा और करीब आ जाए, ऐ मुस्तफ़ा और करीब आ जाओ, ऐ हबीब और करीब आ जाओ। मेरे सरकार फरमाते जब ये सदा मैंने सुनी तो मैं इधर उधर ढूंढने लगा, मैं किसी को ढूंढने लगा और कहने लगा ये अबू बकर की आवाज कहां से आ रही है, ये अबू बकर की आवाज कहां से आ रही है। खुदा फरमाता है ए हबीब ये अबू बकर की आवाज नहीं है, बल्कि हम अबू बकर के लहजे में तुमसे बात कर रहे हैं, हम अबू बकर के लहजे में तुमसे बात कर रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा तुमको अबू बकर की आवाज सबसे ज्यादा पसंद है। अरे खुदा जिसके लहजे में बात करे, खुदा जिस अबू बकर के लहजे में बात करे, बताओ उस अबू बकर के मर्तबे का आलम क्या होगा। खुदा जिनके लहजे में बात करे, बल्कि यहाँ तक कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब महराज की रात में अर्श की बुलंदियों पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अर्श के हर सुतून पर मेरे नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखा हुआ था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कि जब मैं जन्नत में पहुंचा तो जन्नत के हर दरख्त के पत्तों पर मेरे नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखा हुआ था। ये शान है सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। और मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों में अभी भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला अली की अजमतों के कायल है, हम सरकार मौला अली की अजमतों के कायल है। और कायल क्यों ना हो कि मौला अली का शुमार तो अहले बैत अथार में से होता है,
मौला अली का शुमार तो अहले बैत में से होता है, सैयदों में उनका शुमार होता है, और अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज तो हमें बरेली के ताजदार ने सिखाया है। मौला अली ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो, इसी को आला हजरत यूं कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और इन्हीं के भाई मौलाना हसन रजा खां बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत का कसीदा पढ़ते हुए फरमाते हैं, बाग़े जन्नत के है बहरे मदह खान अहले बैत, बागे जन्नत के है बहरे मदह खान अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फारसी जबान में अहले बैत की शान यूं बयां करते हुए नजर आते हैं कि न दानम कदामी सुखन गोयमत, न दानम कदामी सुखन गोयमत, के वाला तुरा जाचे मन गोयमत, तुरा इज़्न लौला का तमकीन बस, सनाइदु ताहा व यासीन बस, खुदाया बहक के बनी फातिमा, के बरकौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्ते दामाने आले रसूल। ये किसी रावजी ने नहीं कहा है माज़अल्लाह, ये सच्चे आशिक अहले बैत ने कहा है, सच्चे आशिक अहले बैत ने कहा। क्या कहते हैं, खुदाया बहक के बनी फातिमा, ए खुदा तुझको बनी फातिमा का वास्ता, तुझको फातिमा की आल का वास्ता, क्यों दे रहे हैं वास्ता, खुदाया बहक के बनी फातिमा, बर कौल ईमा कुनम खातिमा, खुदा तुझको फातिमा की आल का वास्ता, हमारा खात्मा ईमान पर करना। शेख सादी सिराजी फरमाते हमारा खात्मा ईमान पर करना, और फरमाते हैं खुदाया बहक के बनी फातिमा, के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मौला अगर कयामत के मैदान में तू रद्द कर ले या कबूल कर ले ये तेरी मर्जी पर है, तू रद्द कर ले या कबूल कर ले ये तेरी मर्जी पर है, मगर मौला अगर कयामत के मैदान में रांदा जाऊं, अगर कयामत के मैदान में रद्द कर दिया जाऊं, तो रद्द करने से पहले देख लेना मनो दस्ते दामाने आले रसूल, मेरे हाथों में दामाने आले रसूल भी है, मेरे हाथों में दामन आले रसूल भी है। ये शेख सादी सिराजी अहले बैत अतहार की शान में कहते हैं। और अली की बात करते हो, अरे शान अली पूछना हो तो हमसे पूछो शान अली क्या है, शान अली पूछना हो तो हमसे पूछो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातह मक्का बनकर जब मक्कतुल मुकर्रमा में सरकार तशरीफ लाए और खाने काबा से तमाम बुतों को हटाने की बारी आई, और उसमें जो सबसे बड़ा बुत था उसको जब हटाने की बारी आई, सरकार ने फरमाया अली मेरे जानू पर बैठ जाओ और इस बड़े बुत को गिरा दो, अली मेरे जानू पर सवार हो जाओ, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ और इस बड़े बुत को गिरा दो। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा के शानों पर सवार हो जाते हैं, मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार हो जाते हैं और उस बड़े बुत को गिरा देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि फिर नीचे देखकर सरकार से इजाजत लेते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो अली आसमान को छू ले, या रसूल अल्लाह इजाजत हो। ये शान है मेरे मौला अली की, ये शान है मेरे मौला, वही मौला अली हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि कसम खुदा की कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मैंने मौला अली को 4 यार का खुतबा पढ़ते देखा है, और उसमें भी सबसे पहले अली ने नाम लिया हो तो वो नाम सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, वो नाम सिद्दीक़ अकबर का है। गोया के मौला अली भी मान रहे हैं कि पहला नंबर सिद्दीक का है, पहला नंबर सिद्दीक का है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायद ये बात बहुत दूरी पर चली गई। मेरे सरकार फरमाते मैं पहले आसमान पर पहुंचा, मैं पहले आसमान पर पहुंचा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वहां पर मेरी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आदम अलैहिस्सलाम को मैंने सलाम किया और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद वहां पर हाजिर मखलूकात को मैंने नमाज पढ़ाई। उसके बाद सरकार फरमाते मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद, दरवाजा नॉक किया गया, कहा पूछा गया कौन, कहा जिब्रील।
कहा तुम्हारे साथ कोई है? कहा हाँ मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया बेशक आज इन्हीं के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। दरवाज़ा खोला गया। मेरे सरकार फरमाते वहाँ पर हाजिर नबी से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पर हाजिर मखलूक़ात को मैंने नमाज पढ़ाई। तीसरे आसमान पर पहुँचा, वहाँ पर भी दरवाज़ा बंद। अब यहाँ पर अल्लाह ताला इतने कर्रो फर के साथ अपने हबीब को बुला रहा है मेराज की रात को। क्या बात है आसमानों के दरवाजे बंद है? क्या वजह है आसमानों के दरवाजे बंद है? तो याद रखो आसमान जो है, आसमान पर दरवाजे जो है वो कोई 1 2 3 दरवाजे नहीं है, बल्कि आसमान पर हजारों लाखों दरवाजे हैं। खुद मेरे मुस्तफ़ा के हदीस पाक के सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में हर शख्स के लिए आसमान पर 2 दरवाजे हैं। मेरी उम्मत में हर शख्स के लिए आसमान पर 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा वो जिससे उसकी रोजी उसके लिए भेजी जाती है, और दूसरा दरवाजा वो जहां से उसकी दुआ अंदर दाखिल होती है। 2 दरवाजे हर उम्मती के लिए आसमान पर 2 दरवाजे हैं। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक मेरे सरकार फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है मेरी उम्मत के औलिया जब इंतकाल करते हैं आसमानों के दरवाजे रोते हैं। आसमानों के, ये बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले आसमानों पर दरवाजे हैं, और कोई 1 2 3 नहीं बल्कि हजारों लाखों है। मगर उन तमाम दरवाजों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाजा खास बनाया, एक दरवाजा मखसूस बनाया, और तमाम फरिश्तों को ऐलान कर दिया गया कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो सकते हो, जिस दरवाजे से जाना चाहो जा सकते हो, आना चाहो आ सकते हो, मगर एक दरवाजा मैंने खास बनाया है। हर आसमान पर एक दरवाजा मैंने खास बनाया है। वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब के लिए है। एक वक्त आने वाला है जब मैं अपने हबीब को मेराज का शर्फ अता करूंगा, आसमानों की सैर को बुलाऊंगा, तो इसी दरवाजे से मेरा हबीब दाखिल भी होगा और इसी दरवाजे से मेरा हबीब वापस जमीनों की तरफ जाएगा। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास दरवाजा बनाया गया था, इसीलिए दरवाजे बंद थे। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई आसमान जो है उसकी चौड़ाई और उसका फासला कितना है? तो फरमाया गया कि जमीन से पहला आसमान, जमीन से पहला आसमान उसका फासला है 500 साल। पहले आसमान से दूसरा आसमान उसका फासला भी है 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरा आसमान उसका फासला भी है 500 साल। इसी तरह 500 को आप कैलकुलेट करके देख लो तो बनता है 4000 साल। 4000, क्योंकि जमीन से आसमान भी गिनना है ना 500, तो उसके साथ 4000 साल। अब आप इमेजिन करो कि मुस्तफ़ा आसमानों की तरफ जा रहे हैं, मेरे सरकार आसमानों की तरफ जा रहे हैं, और एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसमानों की मोटाई का आलम क्या है? आसमान कितने मोटे हैं? तो फरमाया गया कि एक आसमान की मोटाई इतनी है जितना कि जमीन से आसमान, जितना कि जमीन से पहला आसमान, इतनी तो उसकी मोटाई है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों पहला आसमान जो है फरमाया गया कि वो खलाओं पर मुश्तमिल है। दूसरा आसमान आयरन का है, लोखंड का। तीसरा आसमान तांबे का है। चौथा चांदी का। पांचवा सोने का। छठा याकुत का। और सातवां आसमान जो है वो मरजान का है। सातवां आसमान मरजान का है। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, वहां मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुई। और उसके बाद मैं सिदरा पहुंचा। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अब यहाँ से मैं बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली खुदा से मेरे पर जल जाएंगे, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिब्रील को अलविदा कहा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मेरे सरकार के लिए रफ रफ नामी सवारी दी गई, सरकार आगे बढ़ते गए। एक मकाम ऐसा भी आया कि सरकार फरमाते रफ रफ नामी सवारी का भी साथ छूट गया, अब मैं तन्हा था। सरकार फरमाते ऐसी जगह पर पहुंचा जहां चारों तरफ नूर ही नूर था। लामका की बुलंदियों पर सरकार पहुंचे, हर तरफ नूर ही नूर था। आगे देखो तो नूर, पीछे देखो तो नूर, दाएं देखो तो नूर, बाएं देखो तो नूर, हर तरफ नूर ही नूर था। अचानक मेरे सामने तजल्ली इलाही के 50,000 पर्दे आ गए। 50,000 पर्दे आ गए। मेरे सरकार फरमाते उन तमाम पर्दों को मैं उबूर करता गया, यहां तक के तजल्ली खुदा के 50,000 पर्दे भी मैंने उबूर कर लिए। अब वो मकाम भी आया कि आवाज आ रही थी उदनु मिन्नी या हबीब, वो अबू बकर वाली आवाज।
उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब, ए हबीब और करीब आ जाओ, ए हबीब और करीब आ जाओ। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान काबा कौसैन की मंजिलों पर पहुँचे और सरकार फरमाते कि मेरे और खुदा के दरमियान इतना फासला रहा, 2 कमानों का फासला, और अदना बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब, उससे भी ज़्यादा करीब। अब यहाँ पर बस एक 10 मिनट के लिए बात, यहाँ पर भी एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है। हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े पाए के वली गुजरे हैं, हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नान बाई रहता था। नान बाई समझते हो, रोटी पकाने वाला, उसको नान बाई कहते हैं। नान बाई रहता था जो अक्सर आपकी बारगाह में आने वाले मेहमानों के लिए और आपके लिए रोटियां बनाया करता था। एक मर्तबा एक मेहमान भी आया, वाक़या बड़ा तवील है, मुझे जो बात बतानी है वो बात बताकर मैं रुखसत हो जाऊं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस वाक़ये को तफसील के साथ बताऊंगा। हजरत बाकी बिल्ला की बारगाह में चंद एक मेहमान आधी रात को आए। उस वक्त आए कि जब खाना मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। हजरत बाकी बिल्ला ने उस नान भाई को बुलाया तो उसने ये नहीं कहा कि खाना ख़त्म हो चुका है, मगर किसी भी तरह से उसने खाने का इंतज़ाम कर दिया और मेहमान खुश होकर चले गए। हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इसकी इस मेहमान नवाजी पर खुश हुए कि खाना ख़त्म हो चुका था, उसके बावजूद भी ये कहीं से भी ले आया। हजरत बाकी बिल्ला फरमाते, मांग क्या मांगता है, आज की रात मांग ले, क्या मांगता है। अल्लाह अकबर। वली की सोहबत में रहता था और वो भी हजरत बाकी बिल्ला जैसी शख्सियत की बारगाह में। कहता है, हजरत कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या कहा? आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हजरत बाकी बिल्ला ने बहुत इसरार किया, मुझ जैसा न बन, मुझ जैसा न बन, कुछ और मांग ले। कहा, नहीं हजरत, अब कह दिया है आपने कि जो चाहे मिलेगा, बनना है तो आप ही की तरह बनना है, बनना है तो आप ही की तरह बनना है। अल्लाह अकबर। हजरत बाकी बिल्ला ने जब बहुत समझाया और वो न माना तो हजरत बाकी बिल्ला उसको अपने हुजरे में ले गए, अपने कमरे में ले गए। और कमरे में ले जाने के बाद जब फजर की नमाज में जब हुजरा खोला गया, मुरीदीन हाजिर थे। जब हुजरा खोला गया, बाकी बिल्ला भी बाहर निकले, नान भाई भी बाहर निकला, मगर मुरीदीन कहते हैं कि पहचानना मुश्किल था कि दोनों में से असल बाकी बिल्ला कौन है, दोनों में से असल बाकी बिल्ला कौन है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, यक जमाना सोहबते बा औलिया, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर असद साला ताअते बेरिया। वली की सोहबत में थोड़ी सी देर बैठना, वली की सोहबत में थोड़ा लम्हा बैठना हजारों साल की बेरिया इबादतों से बेहतर है। बेरिया, रिया कहते हैं घमंड को, तकब्बुर को। तकब्बुर से पाक इबादत जो है, रिया से पाक इबादत, मुखलिस खालिस इबादत से भी बेहतर वली की सोहबत में थोड़ी देर बैठना है, वली की सोहबत में थोड़ी देर बैठना है। तो क्या फरमाया? यक जमाना सोहबते बा औलिया। एक रात में बाकी बिल्ला ने नान बाई को अपनी तरह बना दिया। एक रात में हजरत बाकी बिल्ला ने नान बाई को ऐसा अता किया कि जब हुजरा खोला गया तो बाकी बिल्ला कौन है और नान बाई कौन है पहचानना दुश्वार था। यक जमाना सोहबते बा औलिया। अब वो गार वाली बात याद रही है कि जब सरकार सिद्दीक अकबर के साथ मुस्तफा 3 दिन रहे थे। यक जमाना सोहबते बा औलिया। अब यहाँ पर पूछो तो यक जमाना, अबू बकर से पूछो तो यक जमाना सोहबते बा मुस्तफा, यक जमाना सोहबते बा मुस्तफा। एक रात में बाकी बिल्ला ने नान बाई को बाकी बिल्ला बना दिया। वहां तो अबू बकर 3 रात मुस्तफा के साथ रहे थे और 3 रातें मुस्तफा की जलवों के खैरात दी थी। मुस्तफा ने अबू बकर को कितना कुछ अता किया होगा, अबू बकर को कितना कुछ अता किया होगा। तो यक जमाना सोहबते बा औलिया। बाकी बिल्ला ने एक ही रात में नान बाई को बाकी बिल्ला बना दिया। यक जमाना सोहबते बा किबरिया। अब मुस्तफा से पूछो, यक जमाना सोहबते बा किबरिया। खुदा के साथ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाकी बिल्ला के साथ नान बाई एक रात रहता है तो उसको बाकी बिल्ला बना दिया जाता है। तो मुस्तफा ने तो खुदा की सोहबत पाई है,
मुस्तफा तो खुदा जल्ल शानहू के साथ रहे हैं। बताओ, जब बाकी बिल्ला एक रात में नान बाई को अपनी तरह बना सकता है तो अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत को खुदा ने अपने जलवों में गुम होकर मेरे मुस्तफा को क्या क्या अता किया होगा और कितना कुछ अता किया होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायू, इसीलिए तो सरकार फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। और सरकार फरमाते मैं तजल्लिए खुदा का आईना हूं, मैं तजल्लिए खुदा का आईना हूं। मेरी प्यारा कली सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का बेहिजाब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने माथे की आंखों से दीदार किया और मुहिब और हबीब में बेशुमार बातें हुई, बेशुमार मशावरत हुई। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामात से नवाजा। अब उस रात क्या बातें हुई वो तो खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने, और क्या अता किया गया वो खुदा जाने और देने वाले लेने वाले मुस्तफ़ा जाने। मगर उसी की मंजर खुशी करते हुए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे मेराज में फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम कि उनको झुनमुट में लेके कुत्सी जिना का दुल्हा बना रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका कि नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात बांटते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो उनके तलवों का धोबन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन। जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन वो फुल गुलजारे नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मान अव्वलो आखिर, है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बड़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी। कहीं तो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। अरे मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वो बुर्ज बदहा का महापारा बहिश्त के सैर को सिधारा, वो बुर्ज बदहा का महापारा बहिश्त के सैर को सिधारा। चमक पे था खुल्द का सितारा कि उस कमर के कदम गए थे। खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे हो लिल्लाह इनायत, उसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।